जय हिंद दोस्तों, उड़ान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अतः आप इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें व सुनें तथा इनका उत्तर देने की कोशिश करें। तो हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग को प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने परियों एवं देवताओं द्वारा निर्माण होना बताया था? किस दुर्ग को परियों और देवताओं द्वारा निर्माण होना बताया था? इसके ऑप्शन हैं कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, सोजत दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग। आपको इनमें सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मेहरानगढ़ दुर्ग। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण 1459 ईस्वी में जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने चिड़ियाटूक पहाड़ी पर करवाया था और मयूर आकृति होने के कारण इस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ या फिर मोर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग में कुछ दर्शनीय स्थल और भी हैं, जैसे मोती महल, फूल महल, फतेह महल, चोखेलाव महल, बिचला महल, तलख मिलास, सिलह खाना, चामुंडा माता का मंदिर, नागनेची माता का मंदिर, रानीसर और पदमसर तालाब। ये सब इस दुर्ग में देखने लायक चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं पावना, झोरावा, कुर्जा या बिछुड़ी। आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर है झोरावा। झोरावा जो है वो एक वियोग गीत है, जिसमें पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में यह गाया जाता है। जो पावना है वो नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। ये गीत भोजन कराते समय और उसके बाद गाया जाता है। जो कुर्जा है वो राजस्थानी लोक जीवन में विरहिणी द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भेजने हेतु कुर्जा पक्षी को माध्यम बनाकर गाया जाता है। और बिछुड़ी जो है यह हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है, जिसमें एक पत्नी जिसे बिच्छू ने डस लिया है और मरने वाली है, वो अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है इसमें। तो इसका उत्तर है झोरावा। अगला प्रश्न है, रमझोल क्या है? रमझोल क्या है? यह एक तत्वाद्य यंत्र है, यह घनवाद्य यंत्र है, यह तालवाद्य यंत्र है या फिर सुशीर वाद्य यंत्र है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका उत्तर है यह एक घनवाद्य यंत्र है। जो ये वाद्य यंत्र है जो चोट या आघात से स्वर उत्पन्न करता है उसे घनवाद्य यंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी पढ़ सबसे पुरानी, सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा वाली पढ़ है? सबसे लंबी, पुरानी और चित्रांकन वाली बतानी है आपको।
इसके ऑप्शन है पाबू जी की फड़, रामदेव जी की, देव नारायण जी की, या फिर ये सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर है देव नारायण जी की पढ़। ये पढ़ क्या है? पढ़ जो है वो रेजी या खादी के कपड़े पर लोक देवताओं के जीवन गाथाएं, धार्मिक और पौराणिक कथाएं तथा ऐतिहासिक गाथाओं के चित्रित स्वरूप होते हैं। पढ़ चित्रांकन का जो मुख्य केंद्र है वो शाहपुरा है, भीलवाड़ा। देव नारायण जी की पढ़ है जो वो सबसे लंबी है, सबसे अधिक चित्रांकन और सबसे पुरानी पढ़ मानी जाती है। देव नारायण जी की पढ़ को गुज्जर भोंपे जो हैं वो जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ वाचन करते हैं। इनकी पढ़ में सांप का चित्र होता है तथा घोड़ी जो लीलागर है उसको हरे रंग से चित्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जोधपुर के शासक जिन्होंने जोधपुर में पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की। इसके उत्तर हैं विजय सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह और अजीत सिंह। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है मान सिंह। प्रथम व्यक्ति जिन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया। इसके ऑप्शन हैं सीताराम लालस, केसरी सिंह बारहट, शिवचंद भारतिया और हेमंत शेष। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है सीताराम लालस। इन्हें राजस्थानी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है और इन्हें 1977 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रसिद्ध बोली का क्षेत्र राठ कहलाता है? इसके ऑप्शन है अहीरवाटी, राठी, हीरवाटी या फिर ये सभी। इसका उत्तर है ये सभी। अहीरवाटी, राठी, हीरवाटी या फिर हीरवाड़, ये सब एक ही बोली के अलग अलग नाम हैं। अगला प्रश्न, राव जैतसी छंद नामक प्रसिद्ध कृति के रचयिता हैं। इसके ऑप्शन हैं मुहनोत नैणसी, बिट्ठू सूजा, नरपति नालय, ज्ञानक। आपको इनमें से सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है बिट्ठू सूजा। बिट्ठू सूजा है वो बीकानेर शासक राव बीका एवं राव लूणकरण के समकालीन कवि थे। इन्होंने राव जैतसीरो छंद नामक प्रसिद्ध कृति की रचना डिंगल भाषा में की। इसमें कामरान और बीकानेर के शासक राव जैतसी के मध्य युद्ध का वर्णन है। अगला प्रश्न है, बीकानेर के प्रसिद्ध राजा जो मुगल शैली के उस्ता चित्रकारों को लाहौर से बीकानेर लाए थे। इसके ऑप्शन हैं राय सिंह, दलपत सिंह, कल्याण सिंह और अनूप सिंह। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है अनूप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ग्रामीण अंचलों में भोजन सामग्री रखने के मिट्टी के बने कलात्मक पात्र क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन है सोहरिया, मोण, बराड़ी या गोरबंद। इसका सही उत्तर है सोहरिया। अगला प्रश्न,
बच्चों की संरक्षिका देवी शीतला माता से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसके ऑप्शन हैं, यह चेचक देवी के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरा, बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु इनकी पूजा करती हैं। तीसरा, इनके पुजारी नाई जाति के होते हैं। और चौथा है, शीतला माता की पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है, इनके पुजारी नाई जाति के होते हैं। शीतला माता को सैडल माता या महामाई माता के नाम से भी जाना जाता है। चाकसू स्थित माता के मंदिर का निर्माण श्री माधो सिंह ने करवाया था। ये जयपुर के शासक थे। और शीतला माता की सवारी गदा है और इनका जो पुजारी होता है वो नाई जाति का न होकर कुम्हार जाति का होता है। तो इसका सही उत्तर है कि इनके पुजारी नाई जाति के न होकर कुम्हार होते हैं। ये उत्तर गलत है। अगला प्रश्न, पित्तलहर मंदिर कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन हैं, देलवाड़ा में, माउंट आबू में, किराड़ू में या आभानेरी में। तो इसका सही उत्तर है देलवाड़ा में। अगला प्रश्न, कुटकुड़िया किस प्रसिद्ध नाट्य का सूत्रधार होता है? इसके ऑप्शन है, गवरी या राई, सवांग, भवाई और रम्मत। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है गवरी या राई का। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है जो लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहलाता है। गवरी या राई उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्रों में भीलों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस दुर्ग को जमीन का जेवर की उपमा दी गई है? इसके ऑप्शन है, चोमू का किला, दूसरा जूनागढ़ दुर्ग, तीसरा बटनेर का किला और चौथा है लोहागढ़ दुर्ग। इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है जूनागढ़ दुर्ग। बीकानेर के पुराने गढ़ की नींव 1485 में राव बीका ने रखी, लेकिन बीकानेर का जो वर्तमान भव्य दुर्ग जूनागढ़ है उसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ किले में हिंदू और मुस्लिम कला शैलियों का समन्वय देखने को मिलता है। यहाँ दर्शनीय स्थल अनूप संग्रहालय, फूल महल, चंद्र महल, अनूप महल, दलेल निवास आदि हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में त्याग प्रथा को किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम सीमित करने का प्रयास किया? इसके उत्तर हैं, जयपुर ने, कोटा ने, बूंदी ने या जोधपुर ने। इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है जोधपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदौरी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसके ऑप्शन हैं, पहला है जैसलमेर क्षेत्र, दूसरा है बीकानेर क्षेत्र का, तीसरा है झालावाड़ क्षेत्र का और चौथा है अलवर क्षेत्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है झालावाड़ क्षेत्र। अगला प्रश्न, नेजा क्या है? नेजा क्या है?
इसके विकल्प हैं, पहला है देवता का चढ़ावा है, दूसरा है यह मंदिर का गर्भगृह है, तीसरा है रामदेव जी की पचरंगी यह पताका है, और चौथा है तलवार के समान एक आयुध है। नेजा क्या है ये बताना है। इसका उत्तर है यह रामदेव जी की पचरंगी पताका है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम है 24 बाणियां। अगला प्रश्न, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? कौन सा मेला 2 बार आयोजित होता है? आपको बताना है कैला देवी का मेला, करणी माता का मेला, माण गंगा मेला या श्री महावीर जी मेला। इसका सही उत्तर होगा करणी माता मेला। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, जहां साल में 2 बार 2 नवरात्रों के समय चैत्र और अश्विन में मेला लगता है। बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी करणी माता जो है वो चूहों वाली देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। करणी माता का जो मंदिर है वो मठ कहलाता है। अगला प्रश्न है, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन हैं जगत में, नागदा में, आहड़ में या ओसिया में। इसका सही उत्तर होगा जगत में। अगला प्रश्न, रम्मत क्या है? इसके ऑप्शन हैं यह एक लोक नाट्य है, वाद्य यंत्र है, एक लोक नृत्य है या एक लोक संगीत है। रम्मत क्या है? इसका सही उत्तर होगा रम्मत एक लोक नाट्य है। अगला प्रश्न, आपको इनमें असंगत बताना है, कौन सा सही नहीं है। पहला है पीले पत्थरों का शहर। क्या पीले पत्थरों का शहर जयपुर है? राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ है? राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया है? वस्त्र और अब्रक नगरी भीलवाड़ा है? कौन सा इनमें जोड़ा गलत है आपको बताना है। इसका सही उत्तर है पीले पत्थरों का शहर जयपुर। यह गलत है। पीले पत्थरों का शहर जयपुर न होकर जैसलमेर है। अगला प्रश्न, कौन से लोक देवता फेरों के बीच से ही उठकर देवल चारनी की गायों को छुड़ाने चले गए? इसके ऑप्शन हैं गोगा जी, दूसरा है रामदेव जी, तीसरे हैं पाबू जी और चौथे हैं मेहा जी मांगलिया। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है पाबू जी। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। पाबू जी को प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में भी मान्यता है। कहा जाता है कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को है और ऊंटों की पालक राइका जाति इन्हें अपना आराध्य देवता मानती है। कोल्लू मंड निवासी पाबू जी को गौ रक्षक देवता माना जाता है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के उत्तर दिशा में बड़ी संख्या में स्थित पलाया झीलें जो प्राय निम्न कगारों से घिरी होती हैं क्या कहलाती हैं? इसके ऑप्शन हैं खादर, कुबड़पट्टी, खड़ीन या बरखान।
आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है खड़ीन। अगला प्रश्न, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं बरखान, सम, रण या खड़ीन। अर्धचंद्राकार टीलों को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है बरखान। अगला प्रश्न है, गुडा किशोरीदास और चौथ का बरवाड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है? इसके ऑप्शन हैं लौह और जिंक के लिए, तांबे के लिए, या लोहा और अयस्क के लिए, या फिर मैग्नीज के लिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है लौह और जिंक के लिए। अगला प्रश्न, मूंगफली की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है? कौन सी मिट्टी मूंगफली की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? इसके ऑप्शन है दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी। इसका सही उत्तर है पीली मिट्टी। अगला प्रश्न, आक्कल काष्ठ जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका ऑप्शन है बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या फिर बीकानेर में। इसका सही उत्तर है जैसलमेर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? इसके ऑप्शन हैं मंडौर में, दूसरा है फलौदी में, तीसरा है खेजड़ली में और चौथा है नागौर। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है खेजड़ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? आपको राजस्थान का राज्य पक्षी बताना है। इसके ऑप्शन हैं गोडावन, मोर, गोरैया या बतख। इसका सही उत्तर है गोडावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वेशभूषा भील पुरुष की नहीं है? इसके ऑप्शन हैं फेंटा, पोत्या, फालू और कछावू। इसके सही उत्तर है कछावू। कछावू है वो भील स्त्रियों द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला घाघरा होता है। फेंटा जो है वो भील पुरुष द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला लाल या पीला या फिर केसरिया साफा होता है। और पोत्या है वो भील पुरुष द्वारा सिर पर पहना जाने वाला सफ़ेद साफा होता है। और जो फालू है वो कमर पर रखा जाने वाला अंगोछा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कछावू। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।